नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक राघव नाम का बच्चा रहा करता था जो कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। लेकिन राघव यह बात जानता था कि उसके पापा बहुत दुष्ट हैं। उसके पापा हमेशा उसकी मम्मी को मारा करते हैं। इसके लिए राघव की मम्मी हमेशा उसको समझाती कि बड़ों के बीच नहीं बोलते, क्योंकि ये गंदी बात होती है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद समझदार हो जाओगे। अभी सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि बड़े होके तुम्हारे में बुद्धि हो। और इस पे उसका बेटा हमेशा उसको डांटता कि नहीं मम्मी, तुम क्यों नहीं आवाज़ उठाती हो। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता, हमें अपनी आवाज़ हमेशा गलत के लिए उठानी चाहिए। आपको पापा कितना मारते हैं। इस पे उसकी मम्मी हमेशा समझाती, नहीं ये गलत है, तुम अपने पापा से ऐसा कुछ मत बोलना। वो यही वो घर चलाते हैं, उनकी वजह से हम खा पा रहे हैं, उनकी वजह से हम पैसे आते हैं घर में। अगर तुम उनको ऐसा कुछ बोल दोगे तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे और फिर हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, ना हम कहीं के रहेंगे। इस पर राघव का पिता राजू आ जाता है और उसकी मम्मी यह देख एकदम डर जाती हैं। और तभी उसका पिता कहता है, तू अपने माँ को ज़्यादा मत चढ़ा सर पे, ये तुझे भी एक दिन खा जाएगी, जैसे इसने मेरे माँ बाप को खा गई। यह कहकर राजू उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। सॉरी दोस्तों। उसके बाद राघव अपनी पत्नी को यह सब बोलता है और उसकी पत्नी यह सुन बहुत उदास होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू अपने मालिक के पास जाता है, उससे कुछ काम मांगता है। राजू को काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि राजू कहीं भी ढंग से काम नहीं करता, सिर्फ दारू पीकर अपनी पत्नी को मारता। जब यह बात उसके ऑफिस में पता चलती है तो राजू को काम से निकाल दिया जाता है, जिससे राजू दूसरी जगह जाकर नौकरी की तलाश में ढूंढने लगता है। वही तो उसकी मुलाकात होती है राम आश्रय से, जो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है कि जो औरतों पे हाथ उठाते हैं मैं उन्हें कोई काम नहीं देता, निकल जाओ यहाँ से। उस पे राजू कहता है कि अब मैं कभी किसी औरत को नहीं मारूंगा, मेरे घर मेरी ही चलती है, कृपया करके मुझे एक कोई नौकरी तो दे दे। पर फिर भी मालिक बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे कोई काम नहीं देता। और राजू उससे मनते करते ही रह जाता है कि प्लीज़ मेरी बात मान जाइए, मैं आपका सारा काम सही ढंग से पूरे मन और लगन से करूँगा। लेकिन राजू का मालिक ये सब बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं मानता। इस पे राजू बहुत उदास हो जाता है और राजू अपने मालिक उसका मालिक राजू से कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मैं वेस्ट करूँ, और जाके कहीं और नौकरी की तलाश करो। मैं ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखता जो औरतों पे हाथ उठाते हों। निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और राजू यह सुन वहाँ से चला जाता है। राजू की मुलाकात होती है उसी के गांव के बागा नाम के व्यक्ति से। और फिर बागा उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, अगर तुम्हें वो नौकरी करनी है तो मेरे साथ चलो। इस पे उससे राजू कहता है, हाँ बागा भाई, तुम्हारे पास कौन सी नौकरी है, मुझे इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैं वो नौकरी ज़रूर करूँगा। और इस पे बागा कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, बस जाने हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इसे उठाकर एक जगह रखना है, इसके हमें सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे। और इस पे वो बहुत खुश हो जाता है कि 50 रुपये, अरे वाह, ये काम तो मैं ज़रूर करूँगा। और लेकिन उसे ये बात नहीं पता रहता है राजू को कि बागा एक चुड़ैल है जो उसे सबक सिखाने आया है और यह समझाने आया है कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी ज़रूरी है, उसके बच्चे
उसकी पत्नी का ज़िंदगी में क्या महत्व है। और बागा उसे काम पर लेकर जाता है और राजू भी इसके लिए मान जाता है। और जब वो दोनों काम पर जाते हैं तो बागा उसे समझाता है और उसे एक जगह से धक्का दे देता है। इससे वो बहुत डर जाता है कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी और बच्चों का क्या महत्व है। और वो तभी अपने दौड़े अपने घर जाता है और अपने बच्चों और पत्नी के लिए ढेर सारा खाना, पैसा, सब कुछ लेके घर आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि अब मैं कभी तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाऊंगा और हमेशा तुम लोग के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। तुम लोग के साथ कहीं कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। और मैं तुम लोग से हमेशा अच्छे से बात करूंगा और हमेशा अपने से ऊपर रखूंगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।